एक तरफ जहां हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और उसके साथियों की पैरवी में सीपी के पीआरओ और डीसीपी साउथ को कॉल कर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर तगड़ा एक्शन लिया है, वहीं इस मामले से जुड़े कई खुलासे भी हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। इस खास शो पर्दाफाश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज इसी मामले का पर्दाफाश करेंगे, साथ ही ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। डीसीपी को कॉल कर धमकी देने वाला नेता गिरफ्तार। पुलिस ने नेता को दबोच लिया तगड़ा एक्शन। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर से था कनेक्शन। दरअसल कानपुर में बर्रार पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर व उसके गुर्गो अभय भदौरिया के समर्थन में सीपी के पीआरओ और डीसीपी साउथ को कॉल कर धमकी देने वाले नेता गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रविवार को उसे कोर्ट में पेश करेगी। बर्रार थाना क्षेत्र के जरौली में 28 जनवरी को अपना दल एस की रैली पर पथराव, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर 4 को घायल करने के मामले में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर व उसके गुर्गे शिवांग ठाकुर, अभय भदौरिया, आकाश त्रिवेदी, साहिल सोनकर और गौतम मोगा पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने अजय समेत 5 आरोपियों को जेल भेज दिया था। बीते 15 फरवरी की रात खुद को बीजेपी नेता व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय मंत्री बताने वाले गजेंद्र सिंह ने अधिकारियों को कॉल करके उनके कार्यालय पर चढ़ाई करने की धमकी दी थी। वायरल ऑडियो को संज्ञान में लेकर 16 फरवरी को एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने गजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब जरा आपको बताते हैं कि हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर पर क्या थे आरोप और क्या था पूरा मामला। दरअसल कानपुर में अपना दल की बाइक रैली में पथराव कर कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने के आरोपी 1 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने से पुलिस के साथ आंख में चौली खेल रहे अजय के दिल्ली से पंजाब के बीच में होने की सूचना थी। सटीक सूचना पर पुलिस ने बुधवार को उसे दिल्ली से धर दबोचा। उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है। घटना के बाद से लगातार पुलिस की पहुंच से दूर हो रहे अजय पर डीसीपी साउथ ने पहले 25,000 और फिर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। हालांकि इनाम घोषित होने के बावजूद पुलिस को उसके बारे में ठोस सूचना नहीं मिल पा रही थी। पुलिस को यह तो पता था कि वो दिल्ली और पंजाब के बीच बार बार ठिकाने बदल रहा है। अमृतसर में पुलिस उनके ठिकानों से महज 100 मीटर दूर ही थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अजय ठाकुर फरार हो गया। इसके बाद से वो दिल्ली और पंजाब के बीच अलग अलग ठिकानों में रुक रहा था। इसी वजह से पुलिस की एक टीम दिल्ली में ही कैंप किए रही और सटीक सूचना मिलने का इंतजार करने लगी। मंगलवार रात को अजय रोजाना की तरह ही परिचितों से संपर्क कर रहा था। इसी दौरान ही पुलिस ने उसे सटीक सूचना के आधार पर सुबह दिल्ली के एक होटल से धर दबोचा। 8 नामजद में सिर्फ 2 को ही पकड़ पाई थी पुलिस। दरअसल जानलेवा हमले के जिस मामले में अजय ठाकुर व उसके 7 साथियों अर्पित ठाकुर, शिवांश ठाकुर, अभय भदौरिया, आकाश त्रिवेदी, टोबो शिकारी, साहिल सोनकर और गौतम मोगा को नामजद कर फरारी के समय 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था, सिर्फ शिवांश ठाकुर और शिवम सोनकर ही पुलिस की पकड़ में आ सके थे। उन्हें कानपुर से ही 18 फरवरी को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन इसके अलावा अजय से लेकर अन्य किसी भी आरोपी तक पुलिस पहुंचने में नाकाम रही थी। अजय के दबदबे से पलटते रहे वादी और गवाह। बता दें कि अजय के खिलाफ भले ही इतने केस दर्ज हो गए कि पुलिस ने उसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया, लेकिन अधिकांश मामलों में उसके खिलाफ केस दर्ज करने से लेकर मामले के गवाह तक पलट गए। अपना दल एस के जिस महासचिव ने अजय पर केस दर्ज करवाया, उसका ही एक हलफनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कहा कि अजय ठाकुर को हमला करते हुए उसने नहीं देखा। उसे किसी ने बताया था कि अजय ने रैली में हमला किया है। अजय ठाकुर के रसूख का अंदाजा उसकी प्रोफाइल को देखकर लगाया जा सकता है। विधायकों, मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े तमाम नेताओं के साथ उसकी फोटो फेसबुक प्रोफाइल पटी पड़ी है। इन्हीं फोटो के जरिए वो सामाजिक रूप से अपने रसूख को दिखाकर विरोधियों को दबाने की कोशिश करता था। पुलिस की गिरफ्तारी एसटीएफ से मुठभेड़ का था खतरा। 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद से अजय पर पुलिस की गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ का निशाना बनने का भी खतरा था।
पुलिस जहां उसे गिरफ्तार करने के लिए जोर आजमा रही थी, वहीं खतरा यह भी था कि एसटीएफ कहीं उसे मुठभेड़ में ढेर ना कर दे। कारण एसटीएफ बड़े इनामिया अपराधियों, खासकर गैंग व बड़े अपराधियों को ही हिट लिस्ट में शामिल करती है। अजय पर करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं और 1 लाख का इनाम है, जो एसटीएफ के ऑपरेशन के लिए काफी था। यही वजह थी कि वो लगातार पुलिस में अपने सूत्रों के जरिए ये समझाने और बताने का प्रयास करता था कि ना तो उसके पास हथियार हैं और ना ही उतना बड़ा अपराधी है। हालांकि 1 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को कानपुर पुलिस ने एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की मदद से दिल्ली से धर दबोचा था। गौरतलब है कि कम उम्र में ही अजय ठाकुर पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। एक मुकदमे में जब पुलिस अजय ठाकुर को पकड़कर किदवई नगर थाने लाई तो वहीं उसने ब्लेड से अपनी हाथ की नस काट ली थी, जिससे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था। अजय ठाकुर ने ऐसा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए किया था ताकि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उस पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। कानपुर पुलिस ने लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास देखते हुए अजय ठाकुर पर गैंगस्टर लगाकर उसे गैंग का सरगना बनाया है। उस पर डॉक्टर दंपत्ति की बेटी से रेप का आरोप है। युवा छात्रों में उसकी काफी पकड़ है, जिसके चलते समय समय पर कई नेता उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। मगर जब रेप जैसा गंभीर अपराध करने के बाद अजय ठाकुर फरार हुआ तो सभी नेताओं ने उससे पल्ला झाड़ लिया। बता दें कि यूपी पुलिस हर एक अपराधी पर तगड़ा एक्शन लेती है और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे हथियारों का इस्तेमाल भी करती है। वहीं हाल ही में पुलिस ने गैंगस्टर लल्लन खान और उसके बेटे फराज की लगभग 33 करोड़ की संपत्ति को तगड़े एक्शन के साथ कुर्क किया है। बता दें कि इस मामले में डीसीपी वेस्ट दुर्गेश कुमार ने बताया कि मलिहाबाद क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी फरहाज अहमद की संपत्ति के साथ ही उसके गैंगस्टर पिता सिराज उर्फ लल्लन खान की संपत्ति भी कुर्क की गई है। ये संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए कीमत की है, जो अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है। गैंगस्टर पिता लल्लन और उसके बेटे फराज ने मलिहाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। पूरे इलाके में इसका आतंक इतना था कि इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति केस नहीं दर्ज कराता था। ये लोग गैंग बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति और धन अर्जित करते थे। इसी को लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अवैध संपत्ति को कुर्क भी कर लिया गया है। बता दें कि लखनऊ के मलिहाबाद में 70 साल के लल्लन खान ने गोलीकांड से तहलका मचा दिया था। बता दें कि लल्लन खान पुराना हिस्ट्री शीटर है, उसका पासपोर्ट भी बना है, उसका हथियार का लाइसेंस भी है। लल्लन खान के 2 बेटे पोलैंड में हैं। गोलीकांड के बाद पुलिस इस बात की जांच में जुटी थी कि इतने मुकदमों के बाद भी लल्लन का लाइसेंस कैसे बना और रिन्यू कैसे हुआ था। पुराना हिस्ट्री शीटर है लल्लन खान। लल्लन खान लखनऊ के चौक ठाकुरगंज मलिहाबाद काकोरी इलाके का पुराना हिस्ट्री शीटर है। साल 1980 में उसका इलाके में दबदबा था। उस पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हुए। उसके 2 बेटे विदेश में हैं, एक बेटा साथ रहता है, जो हत्याकांड के समय लल्लन के साथ था। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया था वो टेलीस्कोपिक राइफल थी, जिसे खुद लल्लन खान चला रहा था। खैर, ऐसे कई मामले हैं जिस पर पुलिस ने तगड़े एक्शन के साथ उसका पर्दाफाश किया है और हर एक गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी है। पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।